आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर डिफरेंट ट्रांजैक्शन का क्या इम्पेक्ट होता है जो कि बिज़नेस में परफॉर्म की जाती हैं। उन ट्रांजैक्शंस का इफ़ेक्ट हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे देखेंगे और फिर ये डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस किस तरीके से रहती है। तो आपके सामने ये अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ की गई है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है दैट इज़ एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। थोड़ा सा ब्रीफ इसको डिस्कस करते हैं पहले कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो तमाम वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जो बिज़नेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। बिज़नेस का डे टू डे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, बिज़नेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए ये एसेट्स यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारा कोई ट्रेडिंग बिज़नेस है तो वो जो ट्रेडिंग बिज़नेस की बिल्डिंग है वो उसका एसेट है, वो उस बिज़नेस का एसेट है। ट्रेडिंग बिज़नेस का जो फर्नीचर है वो उस बिल्डिंग का एसेट है, उस बिज़नेस का एसेट है। उसी ट्रेडिंग बिज़नेस के जो शोकेसेस हैं, जो पंखे हैं, जो एसीज हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, जो कैश है, ये तमाम एसेट्स हैं। तो एसेट जो हैं ये बिज़नेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं, ये बिज़नेस में इंजेक्ट किए जाते हैं। अब ये बिज़नेस के एसेट्स के ऊपर दो लोगों का हक होता है। एक हक जो है वो उन लोगों का है जो जिनका बिजनेस कर्जदार है, जिनको लायबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे अगर आप बैंक लोन ले लेते हैं तो बैंक लोन जो है वो बिज़नेस के ऊपर एक लायबिलिटी है, वो उसने पे करनी है। बिज़नेस ने कोई गुड्स परचेज की हैं, उसकी पेमेंट नहीं की है, तो वो बिज़नेस के ऊपर वो लायबिलिटी है। लेकिन अगर यही पैसा मालिक खुद इन्वेस्ट करेगा तो वो कैपिटल है। कैपिटल से मुराद मालिक का हक है, उस कारोबार पे मालिक का हक। तो अगर हम इस इक्वेशन को ज़रा स्टडी करें तो एसेट्स जो हैं वो रिसोर्सेज हैं और राइट साइड पे जो लायबिलिटी और कैपिटल है ये एसेट्स के ऊपर हकूक है। यानी लायबिलिटी बाहर वाले का हक है एसेट्स के ऊपर, जबकि जो कैपिटल है वो इंटरनल जो उसका ओनर है उसका उसका हक है। तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस रहेगी हमेशा। अच्छा, अब कैपिटल और लायबिलिटीज़ की डिटेल डिस्कशन हम किसी दूसरी वीडियोस में जाके करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा इस वीडियो में जो फोकस है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट है। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल डीलिंग्स होती हैं दो पार्टीज़ के दरमियान। जैसे सैलरी आप बिजनेस ने पे की है तो सैलरी पे करना ये एक ट्रांजैक्शन है। कैश बिजनेस में इन्वेस्ट करना एक ट्रांजैक्शन है। गुड्स का परचेज करना एक ट्रांजैक्शन है। गुड्स का सेल करना एक ट्रांजैक्शन है। लोन लेना एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो ये इनका इफेक्ट जो है वो हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे देखेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पे जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस है उसके बारे में थोड़ी सी पहले हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है ईच ट्रांजैक्शन इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन क्या है? एक फाइनेंशियल डीलिंग है। तो फाइनेंशियल डीलिंग में हर ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा और उस इफेक्ट दिखाने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जितना अमाउंट लिखा है उतना अमाउंट राइट साइड के बराबर होना चाहिए और हर ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अब इसके कुछ डमी स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स मैंने खुद ड्राफ्ट किए हैं। इसको 2 या 3 में भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने चले इसको 4 स्टेप में रखा है। ये स्टेप बेसिकली साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे होते हैं। आप ये नहीं कि ये कोई काम हम कुछ स्टेजेस में करेंगे। आप जब किसी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे, कोई ट्रांजैक्शन अकर हुई है तो उस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है
वो जो है वो इस पे चलेगा। तो देखिए इसमें सबसे जो पहला है अंडरस्टैंड दी ट्रांजेक्शन। देखें ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी होता है। जब आपने ये चीज़ डेवलप करनी है तो सबसे जो पहला स्टेप है वो ट्रांजैक्शन का एनालिसिस है या अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जब हम आगे स्लाइड्स में चलते हैं ट्रांजैक्शन के एनालिसिस में, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उन ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट है वो क्या है, वो क्या अंडरस्टैंड है। फिर ये देखना है कि उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ना पहले समझा देता हूँ ताकि ये चारों जो इफेक्ट है वो आपको समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे ऑनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है। अब इस ट्रांजैक्शन में आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली परफॉर्म क्या हुआ है। तो देखें परफॉर्म क्या हुआ है कि एक एसेट जो है वो कैश बिजनेस में इंक्रीज हुआ है और एक कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ये अगर देखें तो ये 2 और 3 स्टेप जो है वो ये परफॉर्म किए जा रहे हैं। यानी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुआ है क्योंकि मालिक का हक है उस कैश के ऊपर, और एसेट कैश भी इंक्रीज हुआ। तो देखें दोनों तरफ अकाउंटिंग इक्वेशन के ये अफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी ट्रांजेक्शन अब आगे जाके देखते हैं जिसमें इफेक्ट आएगा। स्टेप नंबर 4 में जाके हम रिकॉर्डिंग करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, एक्चुअली वो पोस्टिंग करेंगे, एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे जो पहली ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। रे नील, ये ओनर का नाम है, डिसाइड्स टू स्टार्ट ए स्मार्टफोन ऐप डेवलपमेंट कंपनी। ये सॉफ्टवेयर हाउस है, एक सर्विस बिजनेस है जो उन्होंने डिसाइड किया है कि ये बिजनेस में स्टार्ट करेंगे, और उसका नाम उन्होंने रख दिया सॉफ्ट बाइट। ये बिजनेस का नाम है। ठीक है, ऑन सितंबर 1, 2017, ये वो डेट है जिस दिन से कारोबार स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ही ओनर इन्वेस्ट 15,000 कैश इन द बिजनेस। ठीक है, दिस ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन इक्वल इंक्रीज इन एसेट्स जो कि कैश है, एंड ऑनर इक्विटी जो कि कैपिटल है। अच्छा ज़रा वो मेरे साथी जिन्होंने इस फॉर्मेट को नहीं देखा हुआ पहले, तो पहले ज़रा इस अकाउंटिंग इक्वेशन के ट्रांजैक्शन एनालिसिस के फॉर्मेट को ज़रा स्टडी कर लें। देखें मेन इक्वेशन तो आप देख रहे हैं एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, ये तो आपके पास मेन इक्वेशन आ गई। लेकिन अगर आप इसके नीचे देखें तो ये आपके पास कैश, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, इक्विपमेंट वगैरह आ रहे हैं। तो ज़रा इसको समझते हैं क्या चीज़ है। बेसिकली जो ये एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी है, ये कैटेगरीज हैं, ये ब्रॉड ब्रॉड ग्रुप्स हैं, और उसके नीचे ये उसकी सब अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट्स हैं नीचे। ठीक है, अकाउंट्स, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, इक्विपमेंट वगैरह ये अकाउंट्स हैं। जिस तरीके से फ्रूट्स एक कैटेगरी है और एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स ये उसकी टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रूट है। तो इस तरीके से ही ये अकाउंट कैटेगरी है और उसके नीचे अकाउंट्स हैं। तो अगर आप देखें तो इस ट्रांजेक्शन में ऑनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है। तो आप देखें कि ये जो ट्रांजेक्शन है, मैं जरा कलर चेंज कर लूँ, ये 15,000 से कैश इंक्रीज हो गया, ये देखें प्लस का साइन साथ में शो हो रहा है, और 15,000 से ही आपका जो ऑनर इक्विटी इंक्रीज हो गया। अगर आप देखें तो ऑनर इक्विटी को मैंने यहाँ पे 4 हिस्सों में एक्सप्लेन किया हुआ है। दो जो आइटम हैं ऑनर इक्विटी में के, ये ऑनर कैपिटल ये वाला और रेवेन्यूज, ये वो आइटम है जो ऑनर इक्विटी में इजाफे का बायस बनते हैं। जबकि दो आइटम जो ऑनर ड्राइंग्स हैं, यानी विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट फॉर पर्सनल यूज और एक्सपेंसेस, ये बिजनेस के, ये ऑनर के बिजनेस में हक को कम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये चारों चीजें मिला के टोटल ऑनर इक्विटी होती है। ठीक है, लिहाजा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑनर कैपिटल या इन्वेस्टमेंट की हेडिंग में जाएगी। तो ये देखेंगे पहली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आ गया। अब देखें एक अकाउंटिंग क्वेश्चन बैलेंस है, इस तरफ एसेट्स हैं 15,000 के, उस तरफ लायबिलिटी कोई भी नहीं है, और ऑनर इक्विटी भी 15,000 की है। इससे आगे चलते हैं जी ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 के अंदर जो बिजनेस है
उसने इक्विपमेंट परचेज किया फॉर कैश। देखिए याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैश पे हुआ है या रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो कैश पे या रिसीव हुआ है तो फिर वो अब कैश में इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर कैश पे नहीं हुआ या रिसीव नहीं हुआ तो अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल में इफेक्ट आएगा। तो ये भी जाके आगे स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कैश कम हो गया। तो अगर आप गौर करें तो इस ट्रांजेक्शन में कैश रिड्यूस हो गया 7,000 से और इक्विपमेंट एक एसेट इंक्रीज हो गया। ये दो एसेट है, ये दोनों ही एसेट है, यानी ये ट्रांजेक्शन वो है जिसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड यानी एसेट साइड पे ही है। एक चीज इंक्रीज, दूसरी डिक्रीज। देखिए ये देखिए जी, कैश जो है ये 7,000 से रिड्यूस हो गया है, माइनस का साइन साथ लगा हुआ है, देखिए ये माइनस का साइन साथ में अटैच है। और इक्विपमेंट एक एसेट है, ये इंक्रीज हो गया, ये देखिए प्लस का साइन इसका अटैच हो गया। तो ये देखें अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है। क्यों कि पहले ट्रांजेक्शन के बाद 15,000 कैश अवेलेबल था, लेकिन अब कंपनी के पास, बिजनेस के पास 15,000 के ही एसेट्स हैं, लेकिन वो दो हालत में है, एक कैश की फॉर्म में है 8,000 और एक इक्विपमेंट की फॉर्म में है 7,000। ठीक है, तो 15,000 हो गया। ठीक है जी, ये सिंपल ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 3 में परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज या सप्लाईज ऑन क्रेडिट। सप्लाईज जो होती हैं वो गुड्स होती हैं, वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में इस्तेमाल के लिए खरीदे जाते हैं। जैसे इस बिजनेस में चूंकि सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो डेली बेसिस पे उसको कुछ एसेसरीज चाहिए होंगी, हार्ड डिस्क चाहिए होगी, उसको अपनी सीडीज चाहिए होंगी, पेन ड्राइव्स चाहिए होंगे या और कोई आइटम्स चाहिए होंगे, तो जो कि उसने बिजनेस में यूज करनी है डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उसने वो उधार खरीदी है। इसका मतलब ये है कि उसने बिल पे नहीं किया है। देखिए जब बिल पे नहीं किया है तो अगर आप अंडरस्टैंड करें तो ये एक लाइबिलिटी है, यानी ये एक हम पे जिम्मेदारी आ गई है बिजनेस के ऊपर, वो उसने पे करनी है। तो बहरहाल एक एसेट जो है वो जो आपकी सप्लाईज है वो इंक्रीज हो जाएगा और एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी अकाउंट्स पेबल की। देखिए जी, ये देखिए सप्लाईज इंक्रीज 1600 से और अकाउंट्स पेबल एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी वो भी 1600 से। इन अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड के ऊपर ये बैलेंस आ गया, ये इफेक्ट आ गया। अकाउंट्स पेबल क्या है? अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है जो हमने पे करनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है, कैश कलेक्ट किया है सर्विसेज परफॉर्म करने का, ऐप सर्विसेज जो डेवलपमेंट सर्विसेज हैं वो परफॉर्म की हैं आपने। तो ये कंपनी का रेवेन्यू है, ये बिजनेस का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा और जो कैश आपने कलेक्ट किया तो कैश भी इंक्रीज हो जाएगा। देखिए इसका इफेक्ट क्या आता है, ये देखिए जी, कैश इंक्रीज 1200 से और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा 1200 से। अब ये देखिए रेवेन्यू अल्टीमेटली क्या है, ये ऑनर इक्विटी है। ये सारे के सारे जो चारों आइटम है ये मिला के ऑनर इक्विटी बनेंगे। ठीक है, ये भी बड़ी सिंपल ट्रांजेक्शन थी क्योंकि कैश पे हो गया हुआ है। नेक्स्ट परचेज ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन क्रेडिट। देखिए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, ये नॉर्मली जब अखबार में ऐड देते हैं या कोई आपने कोई टीवी के ऊपर ऐड चलाया है तो आपने एक सर्विसेज किसी की वसूल की है। जब सर्विसेज वसूल की हैं तो आपका ये बिजनेस का एक्सपेंस है। अब यहाँ पे चूंकि बिजनेस का जो एक्सपेंस है ये आपका उसने बाद में पे करना है, ये अपनी लाइबिलिटी है। तो सॉफ्ट बाइट रिसीव्स अ बिल ऑफ 250 फ्रॉम डेली न्यूज फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन इट्स ऑनलाइन वेबसाइट बट पोस्टपोन पेमेंट अंटिल ए लेटर डेट। यानी ये अकाउंट्स पेबल है जो आपने पे करना है, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपेंस है ना जी बिजनेस का, तो एक्सपेंस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एसेट साइड पे नहीं है, क्योंकि कैश तो आपने पे किया ही नहीं है जो पे करना है। अगर आप कैश पे करते तो ये कैश में जाके माइनस होता, लेकिन ये कैश में जाके माइनस नहीं होगा क्योंकि कैश पे ही नहीं हुआ। नेक्स्ट है जी सर्विसेज परफॉर्म फॉर कैश ऑन क्रेडिट। देखिए पिछली जो ट्रांजेक्शन नंबर 4 थी उसमें आपने 1200 की
सर्विसेज परफॉर्म की थी और सारा का सारा कैश कलेक्ट कर लिया था। लेकिन अब जो ट्रांजेक्शन आ रही है इसमें आपने सर्विसेज परफॉर्म की हैं, लेकिन पार्टली कैश कलेक्ट कर लिया है, पार्टली आपने कलेक्ट करना है। तो पार्टली कैश है और पार्टली रिसीवेबल है, लेकिन रेवेन्यू आपका पूरा का पूरा 3500 से रिकॉर्ड होगा, क्योंकि देखें टोटल आपने सर्विसेज तो 3500 की ही परफॉर्म की है ना। तो देखिए जी, कैश इंक्रीज 1500 से, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज 2000 से, ये मिला के 3500 ही हो गया, दोनों दोनों को ऐड करें और देखें ये 3500 जो है ये रेवेन्यू की कॉलम में आपने प्लॉट कर दिया। तो रेवेन्यू तो आपने 3500 से ही रिकॉर्ड करना है, लेकिन कैश चूंकि कलेक्ट आपने 1500 किया है, बाकी अकाउंट रिसीवेबल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, इसमें आपने 3 एक्सपेंसेस पे किए। देखें अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपने हर ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना है। अब यहां पे चूंकि उसने आपको बता दिया कि कैश पे हो रहा है 600 रेंट का, वेजेस एंड सैलरीज 900 की एक्सपेंस की, और यूटिलिटीज यानी हीट लाइट एंड पावर जो है ये आप पे कर रहे हैं 200 की। तो टोटल जो आपने खर्चा पे किया है वो 1700 का पे किया है। लेकिन आप इनको अलग अलग इसलिए रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, देखें अभी हम इनिशियल अकाउंटिंग लेवल के ऊपर, पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। लेटर ऑन इंशाल्लाह जब हम इसको डिटेल से आगे अकाउंटिंग सिस्टम को स्टडी करेंगे, जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस, तो फिर हम ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल इसी अकाउंटिंग इक्वेशन से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें देखें, इसमें ये 600 900 ये अलग अलग रिपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम ये 600 है, ये देखें ये रेंट की बात हो रही है, ये 900 जो है ये इसकी वेजेस की बात हो रही है, और 200 जो है ये यूटिलिटीज की बात हो रही है। ठीक है जी, ये हमने प्लॉट कर दिया। ये नेगेटिव है, ये माइनस हो जाए, क्योंकि मालिक अपने ही हक में से पे करेगा ना। क्यों? क्योंकि जो रेवेन्यू कमा रहा है वो उसको कमाने के लिए एक्सपेंसेस खर्च हुए हैं। तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो हैं ये आपस में मैच करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू को कमाने के लिए ही एक्सपेंसेस इंकर किए जाते हैं। नेक्स्ट में आपने अकाउंट्स पेबल को पे कर दिया। देखिए आपने 250 रुपए का ये बिल लिया था उनसे, ठीक है, अब ये बिल आपने पे कर दिया, ठीक है, तो सिंपल कैश कम हो जाएगा और ये लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, सिंपल, ठीक है, कि लायबिलिटी अब आपकी नहीं, ये लायबिलिटी आपने जिम्मेदारी पूरी कर दी है। उसके बाद नंबर 9 के ऊपर आपने कैश किया है, यानी उस कस्टमर से 600 वसूल किए हैं जिसको आपने क्रेडिट में पेमेंट सर्विसेज परफॉर्म की थी। यानी ये देखें ये 2000 जो कि ट्रांजेक्शन नंबर 6 का जिक्र कर रहे हैं, ये देखें ये वाला, ये 6 का जिक्र कर रहे हैं, ये देखें ये, तो ये छठी ट्रांजेक्शन में हमने उससे उधार लिया था, अब वही कलेक्ट हो रहा है। देखिए अब दोबारा रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये हमने पिछले ही रेवेन्यू जो परफॉर्म किया था उसको कलेक्ट किया जा रहा है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे कैश इंक्रीज हो जाएगा 600 से, और अकाउंट रिसीवेबल 600 से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। और लास्ट और बड़ी सिंपल ट्रांजेक्शन है जो कि बिजनेस से उसने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, वो 1300 कैश विड्रॉ किया है, और सिंपल ये ड्राइंग्स हैं, बिजनेस से ओनर का राइट कम हो जाएगा और कैश भी बिजनेस से रिड्यूस हो जाएगा। देखें जी 1300 से ये कैश रिड्यूस हो गया और 1300 से ये ड्राइंग्स भी माइनस हो गई। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपने देखें, ये अकाउंट वाइज आपने टोटल किया है, कैश का टोटल यानी प्लस माइनस करके 15,000 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस करके ये 8050 आया। अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है ये बैलेंस कहलाता है जी, इस अकाउंट का ये बैलेंस, इस अकाउंट का ये बैलेंस, इस अकाउंट का ये बैलेंस। तो देखें ये चारों एसेट्स मिला के जो बनते हैं वो 18050 बनते हैं। और इसमें आप ये कीजिएगा कि इसमें ये इन चारों का टोटल आप करें, ठीक है, इन चारों का टोटल कहलाएगा वो ऑनर इक्विटी कहलाएगा, ठीक है, और 1600 जो है वो लायबिलिटीज कहलाएगा। लेकिन उन दोनों का जो सम है वो फिर भी 18050 पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तक अकाउंटिंग इक्वेशन का एनालिसिस हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।
और इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना हम सीखेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।